एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 23 मई को शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वक्रत्व काल में कन्या राशि वाले जातकों को क्या शुभ परिणाम प्राप्त होगा या अशुभ परिणाम प्राप्त होगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय भी बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही शनिदेव की कृपा आप अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और शनिदेव का दान आपको करना चाहिए या नहीं, वह भी आप जरूर जानें इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों। न्याय के देवता शनिदेव जब अपनी उल्टी चाल शुरू करते हैं तो उसे शनि का वक्री होना कहलाता है दोस्तों। शनिदेव हम भली भांति जानते हैं मकर राशि में अभी गोचर कर रहे हैं और इसी मकर राशि में वह 23 मई को वक्री होने जा रहे हैं, जो कि 11 अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद वह मार्गी हो जाएंगे दोस्तों। यह उल्टी चाल का सभी राशियों पर अच्छा और बुरा प्रभाव देखने को अवश्य प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री का मतलब आखिर होता क्या है। शनि ग्रह के वक्री होने का मतलब है जब यह अपने परिक्रमण पथ पर आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर चलने लगते हैं तो इसे शनि का वक्री चाल माना जाता है। हालांकि वास्तव में ग्रह उल्टा कभी भी नहीं चलता है, यह सिर्फ प्रतीत होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी हमारी दूरी पर एक निश्चित समय अंतराल पर घूम रही है। इसी प्रकार से हर ग्रह अपने निश्चित अंतराल पर घूमते हैं, लेकिन जब वह अपनी गति धीमी कर लेते हैं, अर्थात जो उनकी स्पीड होती है वह कम हो जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह उल्टे चल रहे हैं, लेकिन उनकी वास्तव में गति धीमी हो जाती है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस धीमी गति को ही वक्री चाल कहा जाता है। वक्री चाल होने के कारण हर ग्रह अपना प्रभाव और अधिक देने लग जाते हैं। हम जानते हैं कि शनिदेव क्रूर ग्रह है और यह न्याय प्रिय ग्रह है दोस्तों। यदि आप बहुत अधिक अच्छे जातक है, ईमानदारी से अपना हर कार्य करते हैं, तो आपकी कुंडली में जब भी शनि की दशा चलेगी या वक्री चाल शनिदेव होंगे तो उस समय आपको अच्छे परिणाम अपने जीवन में देखने को प्राप्त होंगे, क्योंकि यह न्याय के देवता है। यह न्याय करने हमारे जीवन में आते हैं दोस्तों। इसी के विपरीत यदि आप अनैतिक तरीके से धन अर्जित करते हैं, दीन दुखियों का दिल दुखाते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेबर क्लास की आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छे नहीं है, तो शनिदेव आपको अच्छा फल जीवन में कभी भी नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए हमें हमारे जीवन में कर्म अच्छा करना चाहिए, ताकि जब भी शनिदेव हमारे जीवन में आए, अर्थात हमारी कुंडली में उनकी दशा अंतरदशा चले और गोचर में जब उनका वक्रत्व काल प्रारंभ हो तो हमें अच्छा परिणाम प्राप्त हो दोस्तों। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री अवस्था में विद्यमान होकर अच्छे फल कारक ग्रह हैं, तो शनि की वक्री चाल से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन यदि अशुभ होकर वह वक्री हो रहे हैं तो फिर आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। तो सब कुछ हमारी जन्म कुंडली पर भी डिपेंड करता है कि हमें अच्छे परिणाम शनिदेव देंगे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में वह देंगे दोस्तों, और आपके कर्मों पर भी डिपेंड करता है। आप कन्या राशि के जातक हैं तो शनिदेव आपके 5th हाउस के मालिक और 6th हाउस के मालिक होते हैं और इस समय वह स्वयं राशि में वक्री होने जा रहे हैं 5th हाउस में। 5th हाउस हमारे संतान भाव का माना जाता है, प्यार का माना जाता है, लव रिलेशनशिप का माना जाता है और शेयर म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ से देखा जाता है। तो इन सभी बातों से रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट इस समय प्राप्त होंगे दोस्तों। इस समय आपके लव रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। आपके पार्टनर से परिवार में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही थी या मानसिक तनाव चल रहा था या संतान या विद्या को लेकर, इससे भी आपको आराम इस समय मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब अच्छे रिजल्ट आपको इस समय प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित और उनकी विद्या से लेकर संबंधित भी अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे दोस्तों। और जो जातक विवाहित है, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है अभी तक, तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होने के भी योग इस समय बनेंगे दोस्तों। पारिवारिक मुसीबतें थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आपको आएगी इस समय। छोटे भाई बहनों से भी आपके अच्छे रिश्ते इस समय बनेंगे दोस्तों। शनिदेव वक्री होते हैं तो पिछले भाव के रिजल्ट भी देते हैं, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। इस समय आप
अन्यथा कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि दोस्तों। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ रही है, जिससे पार्टनरशिप से भी आपके अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जीवन साथी से आपका तालमेल इस समय अच्छा रहेगा और डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि होती हुई भी नजर आपको आएगी दोस्तों। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, अर्थात लाभ भाव में पड़ रही है, तो थोड़े से लाभ में कमी आपको महसूस होगी। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें थोड़ा सा गेन आपको कम मिलेगा, अर्थात लाभ की कमी इस समय आपके रहेगी। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप सेटिस्फाई नहीं होंगे इस समय। यदि आप व्यापारिक जगत से जुड़े हुए हैं तो आपको व्यापार में थोड़ा सा कम लाभ प्राप्त होगा। जॉब में भी जुड़े हुए हैं तो जॉब में मेहनत अधिक आपको इस समय करनी पड़ेगी, लेकिन उसके मुताबिक आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होगी दोस्तों। शनिदेव हमें मेहनत बहुत अधिक करवाते हैं, इसलिए आपकी मेहनत इस समय बढ़ सकती है, जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपनी मेहनत, हार्ड वर्क और अपनी जिम्मेदारी से पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे तो शनिदेव बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट आपको इस समय देंगे दोस्तों। लेकिन इसके विपरीत यदि आप कार्य से जी चुराते हैं, कोई कार्य नहीं करते हैं और मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं तो शनिदेव आपको कोई अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। इस समय आप थोड़े से भ्रमित भी हो सकते हैं कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दोस्तों। व्यापार में भी आप थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे। इस समय कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने का प्रयास नहीं करें, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें थोड़ा सा आप सुधार करने का प्रयास करें, क्योंकि वक्री शनि जो होते हैं कार्यों में सुधार करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आपने जो भी कार्य किया है वह ठीक है कि नहीं है, उसे और अधिक अच्छा करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। उसमें और अधिक बदलाव आप ला सकते हैं, उसे और अधिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको सोचना चाहिए और उसी के मुताबिक आपको कार्य करना चाहिए। कोई भी नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने से बचे इस समय। यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें भी बेहतर प्रदर्शन अपना करें। अपने उच्च अधिकारियों से भी आपके अच्छे संबंध बनाकर आप रखें और लेबर क्लास का भी आप मान सम्मान करें, तो आपको शनिदेव बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट इस समय देंगे दोस्तों। जो भी कार्य आपको प्राप्त होता है इस समय वह आपको थोड़ा सा छोटा लगेगा अपने मन के मुताबिक। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा यह जॉब मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, इससे अधिक अच्छी जॉब मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन जो कार्य आपके पास अभी है हाल फिलहाल, उसे ही आप अच्छा करने का प्रयास करें। गुस्से में और तेज में आकर बिल्कुल भी जॉब स्किप नहीं करें, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ रही है, जिससे आपकी वाणी इस समय कठोर हो सकती है और वाणी कठोर होने के कारण दूसरों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जिससे आपको जॉब से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक जगत में भी आपको अच्छा लाभ नहीं प्राप्त होगा। यदि आप कठोर वाणी से दूसरों से बात करेंगे तो जो भी आपको प्रोजेक्ट वर्क मिलता है उसमें आपको कमी महसूस होगी दोस्तों। इसलिए अपनी वाणी को बहुत अधिक मीठा रखें, दूसरों से बहुत अधिक अच्छे से तालमेल बिठाकर चलेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। धन लाभ में भी थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। कठोर मेहनत करने के बाद ही थोड़ा सा धन आप अर्जित इस समय कर पाएंगे दोस्तों। लेकिन मेहनत से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों। कर्म यदि आपने अच्छे करे तो शनिदेव जरूर आपको अच्छा फल जरूर अपने जीवन में देंगे, क्योंकि शनिदेव न्याय करने ही हमारे जीवन में आते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से अपना कार्य करते हैं, अपने परिवार जगत से कैसे आप तालमेल बैठाकर चलते हैं, सब कुछ यदि अच्छा आप करते हैं तो शनिदेव कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। लेकिन इसके विपरीत यदि आपने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो फिर शनिदेव आपको कोई अच्छा फल नहीं देंगे। इस समय आप अपना स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 7वीं दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ रही है, तो वह छोटी मोटी बीमारियों का घर भी माना जाता है। यदि आप हार्ट पेशेंट है या आपको हड्डियों से संबंधित कोई परेशानी है तो फिर आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाथ और कंधों से जुड़ी समस्या भी आपके उत्पन्न हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान आप रखें दोस्तों। कोई भी नया कार्य करने से बचें। आप में से कई लोगों को इस समय पैतृक संपत्ति द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। जीवन साथी द्वारा प्राप्त किसी संपत्ति से आपको धन लाभ के योग बनते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह वक्तृत्व काल ज़्यादा अशुभ परिणाम लेकर नहीं आया है। लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में यदि नेगेटिव हो गए हैं शनिदेव किसी भी कारणवश, तो फिर आपको छोटे छोटे उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए दोस्तों।
यदि आपके जीवन में नेगेटिव रिजल्ट आपको इस समय कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल रहे हैं, पारिवारिक जीवन से रिलेटेड मिल रहे हैं, तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, इससे शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और शिव भगवान की पूजा भी आप यदि करेंगे तो उससे भी शनिदेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आप शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा अचूक उपाय है कि शमी का वृक्ष आप अपने घर पर लगाएं, नियमित रूप से उसकी पूजा करें। इससे न सिर्फ आपके घर का वातावरण भी शुद्ध होगा, वास्तु दोष भी दूर होगा, इसके अलावा शनिदेव की कृपा भी आपके जीवन पर बनी रहेगी। दोस्तों, और शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप भी यदि आप नित्य करते हैं सायंकाल के समय, तो भी इससे भी आपको जीवन में बहुत अधिक अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, यह बहुत ही छोटा सा मंत्र है, इसे आप 7 बजे के बाद सायंकाल अवश्य करिए। दोस्तों, यह मंत्र जाप करने मात्र से ही आपके जीवन में शनिदेव आपको अच्छा फल प्रदान करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप 7 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष माला में। यदि आपकी कुंडली में शनिदेव बहुत अधिक नेगेटिव हो गए हैं, नीच के हो गए हैं और उनका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको अवश्य ही 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और दशा अंतरदशा भी आपके शनिदेव की नेगेटिव चल रही है, तो इस समय आपको अवश्य रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मैं पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में जानकारी दे चुकी हूँ। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जाकर जरूर देखिए और जानिए रुद्राक्ष से कैसे चमत्कारिक रिजल्ट हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मात्र 1 या 2 उपाय भी आपने कर लिए तो अपने जीवन में अच्छे रिजल्ट शनिदेव अवश्य देंगे। घबराने की उनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों, और वीडियो जब भी हम देखते हैं तो हमारी लग्न कुंडली को भी हमें एक नज़र देखना अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि लग्न कुंडली पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। यदि आपकी कुंडली में शुभ है शनिदेव तो आपको इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, और अशुभ है तो फिर आपको उपायों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। दोस्तों, कन्या राशि के जातक है तो आपको शनिदेव का दान बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है, क्योंकि वह आपके 5th हाउस के मालिक होते हैं। भले ही वह 6th हाउस के मालिक है, लेकिन उन्हें एक अच्छा घर मिला है, इसलिए वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए आपको दान नहीं करना है, अन्य उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों, काले नीले वस्त्रों का दान नहीं करना है, उड़द की दाल का दान नहीं करना है, सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कहीं से भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, आप दान प्रारंभ कर दीजिए। बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना है। दोस्तों, क्योंकि दान हम तभी करते हैं जब हमारी लग्न कुंडली में वह ग्रह मारक अवस्था में होता है, तो इस चीज का आप विशेषकर ध्यान रखें। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स के द्वारा भी ज़रूर अपना फीडबैक मुझे बताएं। दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।